नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ाने वाला हूं इस चैनल के माध्यम से, अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात। समानुपात। तो दोस्तों देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से एग्ज़ाम में डेफिनेटली बनता है सवाल। अगर देखिए, अगर अनुपात और समानुपात आपको समझ में आ जाएगा तो आपको अर्थमेटिक में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो दोस्तों देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला से हम शुरू करते हैं। यदि a और संबंध b बराबर 5 संबंध 3 हो तो 5a प्लस 8b संबंध 6a माइनस 7b का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, अगर a बराबर कितना दिया है 5, b बराबर कितना दिया है 3, तो यानी कि हम a का मान 5 हो गया और b का मान 3 हो गया। तो देखिए यहाँ से हम रख सकते हैं a, देखिए 5a प्लस 8b बटा में 6a माइनस का 7b, ठीक है ना। तो a का मान कितना दिया है, देखिए a का मान 5 और b का मान 3, तो a गुण 5 गुणते 5, a का मान कितना दिया है 5 और b का मान कितना दिया है प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और 8 गुणते b का मान कितना दिया है 3, ठीक। उसके बाद 6 गुणते a का मान कितना दिया है 5 माइनस, माइनस यहाँ पे होगा, माइनस कितना होगा 7, अब b का मान कितना दिया है 3, ठीक। तो इसको हम हल कर देंगे। 5 25 प्लस 8 लिखे 24, ठीक। और ये कितना होगा 5 6 के 30 प्लस 7 लिखे 21, ठीक। तो देखिए 25 और 24 कितना होगा 49, ठीक। और 30 यहाँ पे माइनस होगा, ठीक। तो 30 में से अगर 21 चला जाएगा तो कितना होगा 9, तो 49/9। देखिए किसी ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन, ए और बी और सी क्रमशः 3, 11, 5 के अनुपात में है, तो आपस में 9861 राशि को बांटे जाते हैं, तो इस राशि में बी का हिस्सा कितना होगा। तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ए और बी सी, तो ए का रेशियो कितना दिया है 3, बी का मान कितना दिया है 11 और सी का मान कितना दिया है 5, यानी कि हम लोग का रेशियो में कितना होगा 3, 11, 5 कितना होगा 11 और 3 14 और 14 5 19, ठीक। 19 रेशियो बराबर कितना दिया है 9861, ठीक। तो एक रेशियो बराबर निकालेंगे 9861 बटा के कितना होगा 19, तो 19 से कटा देंगे, 19 पचे 95, कितना बचा 3, 19 एकम 19, ये कितना हो जाएगा, ये कितने बार में कट जाएगा 519 बार में कट जाएगा। तो एक रेशियो बराबर 519, ठीक। एक रेशियो बराबर 519, तो किसका मान पूछा है बी रेशियो का मान कितना होगा। तो बी का मान कितना होगा, यानी कि एक रेशियो बराबर 519, तो 11 रेशियो बराबर कितना होगा 11 से गुणा कर देंगे, 11 गुणते 519, ठीक। तो 19 से गुणा कर देंगे। देखिए 19 से कम 19 9 99, ठीक। हासिल कितना होगा 9, 11 एकम 11 और 9 कितना होगा 11 9 20, हासिल 2, 11 5 11 5 55 और 55 और 2 कितना होगा 57। तो इस क्वेश्चन का राइट होगा, देखिए किस ऑप्शन में दिया है 5709, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए राम और श्याम की आय का अनुपात 7 संबंधी 17 है, तथा श्याम और मोहन का आय का अनुपात 7 संबंधी 17 है, ठीक है। तो यदि राम की आय 490 रुपये है तो सोहन की आय ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ राम और श्याम श्याम का आय कितना दिया है, राम और श्याम, ठीक।
7 संबंधे 17, ठीक। तथा श्याम और मोहन, यानी कि श्याम और मोहन का रेशियो कितना दिया है, 7 संबंधे 17, ठीक। तो पहले रेशियो को हम बराबर कर लेते हैं। देखिए श्याम और श्याम यहाँ दो जगह है, तो यहाँ पर भी हमको बराबर करना है, तो इसमें किससे गुणा कर देंगे, 17 से गुणा कर देंगे, और इसमें कितना गुणा कर देंगे, 7 से। तो रेशियो बराबर होगा राम, श्याम और मोहन, ठीक। तो 17 सत्ते कितना होला, 7 सत्ते 49, तो राम का कितना होगा 49, और 17 सत्ते 119, श्याम का कितना होगा 119, मोहन का कितना होगा 289, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि राम की आय 490 रुपये है, तो सोहन की आय क्या होगा। तो देखिए राम की आय, देखिए रेशियो में कितना दिया है 49 रुपये, लेकिन इससे एक्चुअली में कितना है 490 रुपये, तो 49 रेशियो बराबर कितना होगा 490, तो एक रेशियो बराबर कितना होगा 10 हो जाएगा कि नहीं, बोलो। तो बस पूछ रहा है कि सोहन का आय क्या होगा, तो सोहन कितना है यहाँ पर 119, तो 119 रेशियो का मान निकाल देंगे, तो 119 गुणित कितना होगा 10 बराबर कितना होगा 1190। देखिए कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए इसमें लिखा है 1 रुपये 50 पैसा तथा 25 पैसे के सिक्कों का मूल्यों का योग दिया है 210 रुपये। तो क्रमशः 5 संबंधे 6 संबंधे 8 के अनुपात में है, तो एक रुपये वाले सिक्के की संख्या क्या होगा। देखिए कितना दिया है 1 रुपये 50 पैसा, ठीक। उसके बाद 25 पैसा, 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात दिया है, ठीक। उसके बाद कितना दिया है, इसका अनुपात दिया है 5, इसका अनुपात दिया है 6, और इसका अनुपात कितना दिया 8, ठीक। तो देखिए अगर ये रुपए में है तो सबको रुपए में बदल देंगे, अगर पैसा में है तो हम पैसा में बदल देंगे। देखिए यहाँ पर 1 रुपये है, यहाँ पर 50 पैसा, यहाँ पर 50 पैसा है, या तो पैसे को रुपए में बदल दो या रुपए को पैसे में बदल दो। तो देखिए अगर इसको हम पैसा बना लेते हैं, तो 1 रुपये में कितने पैसा 100 पैसा, ठीक। तो 100 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना होगा 500 पैसा, ठीक। अब 50 पैसा है 6 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 300 पैसा हो जाएगा, ठीक है ना। अब 25 8 200, तो कितना होगा 200 पैसा। देखिए 500 और 3 800, 800 और 2 मतलब 1000 पैसा, 1000 पैसा बराबर कितना दिया है 210। और ये भी रुपए में है, देखो यहाँ पर रुपए में दिया है, तो इसको 100 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये पैसा में बदल जाएगा। तो एक रेशियो बराबर कितना होगा 1000 से भाग कर देंगे। देखिए 3 जीरो से 3 कट जाएगा, ठीक। थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं हम इसको, तो एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 21। तो बताइए कह रहा है कि 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या, तो 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितना है 5 रेशियो है, तो 5 रेशियो का मान बताना है, तो हमको 5 से गुणा कर देंगे। 21 5 कितना होगा 105। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 105, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि यदि ए और बी 5 संबंधित 6 है, बी संबंधित सी 9 संबंधित 10 हो, तो ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले रेशियो कुछ नहीं करना, इसको रेशियो बराबर करना है। ए रेशियो बी कितना दिया है 5 संबंधित 6, ठीक। बी रेशियो सी बराबर कितना दिया है 9 संबंधित 10, ठीक। तो देखिए यहाँ पर बराबर रेशियो करना है। देखिए ऊपर बी कॉमन है, तो इसको अगर ऊपर बराबर है तो नीचे भी बराबर करना होगा। इसको कितना से गुणा कर देंगे 3 से गुणा कर देंगे, इसके कितने को गुणा कर देंगे 2 से। तो ए बी सी का मान कितना आ गया 5 तिहाई 15, 6 तिली 18, ठीक। 10 दूना कितना हो जाएगा 20, ठीक है ना। तो देखिए ए बी सी का मान कितना आ जाएगा, अगर कटेगा तो कटा कर छोटा कर देंगे, अगर नहीं कटेगा तो वही हमारा क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा। देखिए 25 18 20, देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए लिखा है 234 रुपये के 3 व्यक्तियों को ए बी सी में 1/2 1/3 1/4 के अनुपात में बांटा जाना था, परंतु गलती से 2 संबंधित 3 संबंधित 4 के अनुपात में बांट दिया, तो किसको सबसे अधिक और कितना लाभ हुआ। तो आइए देखते हैं इसको, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए रेशियो बी रेशियो सी, ठीक है ना। तो इसको 1/2 1/3 1/4, ठीक, ई रेशियो में बांटा है। तो देखिए ये फ्रैक्शन में है, तो पहले हम इसको
हम इसका लौसा लेकर सब में गुणा कर देंगे। 2 3 4 का लौसा कितना होगा 12, तो हम इसको 12 से सब में गुणा कर देंगे। दो छः के 12 कितना होगा 6, 3 चौके 12, 4 3 12। ठीक, तो 6:4:3, 6 4 3 की रेशियो में बांटना था, लेकिन वो गलती से क्या कर दिया था 2 3 और 4 के रेशियो में बांट दिया। ठीक है, तो कह रहा है कि किसको कितना अधिक मिलेगा। ठीक, किसको कितना लाभ हुआ, तो देखिए 6 और 4 10 और 3 13, यानी कि यहाँ पर 13 यूनिट है, तो यहाँ पर भी होना चाहिए। देखिए अगर ये रेशियो है तो रेशियो बराबर होना चाहिए, तो अगर नहीं रहेगा तो हम गुणा करके हम बराबर कर देंगे। दे 6 और 4 10 और 3 13, 2 और 3 5, 5 4 9, यानी कि यहाँ कितना है 9, तो इसको हम गुणा बराबर कर देंगे। तो इसमें हम 9 से गुणा कर देंगे, इससे हम कितना होगा 13 से गुणा कर देंगे। ठीक, तो देखिए इसमें हम गुणा कर देंगे, 9 छः कितना होगा 54। ठीक, 9 चौके 36 है, कितना होगा 9 तिली 27। ठीक, और 13 से गुणा कर देंगे तो कितना होगा 13 दूना 26, कितना होगा 13 तिहाई 39। ठीक, और 13 चौके 52। ठीक है ना, तो कह रहा है कि किसको सबसे अधिक और कितना मिला। तो देखिए पहले थोड़ा सा और इसको छोटा कर देते हैं हम। देखिए पहले ए को मिल रहा था 54 रुपये, अब मिल रहा है 26 रुपये। इसको घाटा हुआ कि नहीं। इसको मिल रहा है पहले कितना 36 रुपये, अब मिल रहा है कितना 39 रुपये, इसको 3 रुपये का लाभ हुआ। इसको पहले मिल रहा था 27 रुपये, अब मिल रहा है 52 रुपये। तो कह रहा है कि किसको कितना अधिक का लाभ होगा। ठीक है ना, तो सबसे अधिक किसको लाभ होगा, इसको 27 रुपया मिल रहा था, अब मिल रहा है 52 रुपये, तो इसको सी को कितना अधिक मिलेगा। देखिए सी को सबसे अधिक मिलेगा। अब कितना मिलेगा इसको भी हम देखिए 54 36 और 27 को हम जोड़ लेंगे, कितना होगा 54 36 और 27, 6 और 4 10 और 7 17 को 7 हासिल 1, 5 और 3 8 और 2 10, 10 1 11, 117, यानी कि 117 रेशियो बराबर कितना दिया है 234। तो एक रेशियो बराबर कितना होगा 234 में 117 से भाग कर देंगे तो कितना होगा 2 होगा। एक रेशियो बराबर कितना होगा 2। ठीक, एक रेशियो बराबर 2। तो कह रहा है कि किसको कितना अधिका मिला। देखो तो बी को मिला 36 रुपये, अब मिल रहा है 39 रुपये, तो इसको 3 रुपये का फायदा हुआ। इसमें सबसे अधिका किसको लाभ हुआ, पहले इसको मिल रहा था 27 रुपये, अब मिल रहा है 52 रुपये, तो इसको कितना अधिक लाभ हुआ 27। 52 में से 27 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 27 कम कर देंगे, कितना होगा 12 में से 7 जाएगा 5 और 4, 4 में से 2 जाएगा तो 2, यानी कि 25 रुपये। यानी कि सी को कितना अधिक मिल रहा है 25 रुपये, इसको मिल रहा है 3 रुपये। इसको तो पहले मिल रहा था 54 रुपये, और मिल रहा है 26 रुपये, तो इसको तो घाटा हुआ ना। तो इसमें कह रहा है कि सबसे अधिक लाभ किसको होगा सी को। तो एक रेशियो बराबर 2, तो बी 25 रेशियो का मान निकालना है, तो एक रेशियो 2, तो 25 का मान कितना होगा 25 गुणते 2 बराबर कितना होगा 50, यानी कि सी को कितने रुपए का लाभ हुआ 50 रुपये। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 3 संख्याओं का योग कितना दिया है 58 है। पहली संख्या का दूसरी संख्या का अनुपात दिया है 4:9 तथा दूसरी संख्या से तीसरी संख्या का अनुपात 9:16 है, तो पहली संख्या और तीसरी संख्या का योग क्या होगा। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको हम रेशियो मेथड से करेंगे। देखिए 3 संख्याओं का योग कितना दिया है, 3 संख्याओं का योग दे दिया है ए बी और सी, इसका मान कितना दिया है 58। तो देखिए पहली संख्या और दूसरी संख्या, तो पहली संख्या कितना होगा 1 और दूसरी संख्या बी, यानी कि 4:9। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, दूसरी संख्या कितना होगा बी और तीसरी संख्या कितना होगा सी, यानी कि 9:16। ठीक है ना, तो रेशियो को बराबर कर लेते हैं। अगर बराबर नहीं होगा तो हम गुणा करके बराबर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर बी कॉमन दिख रहा है, तो अगर बी कॉमन दिख रहा है तो नीचे में भी अंक में भी समान है, तो इसका रेशियो कितना होगा ए रेशियो बी रेशियो सी। ठीक है ना, तो 4:9:16। ठीक, तो हम लोग के रेशियो में कितना होगा 16 और 9 25 और 25 और 4 29, यानी कि 29 रेशियो बराबर कितना दिया है 58। तो एक रेशियो बराबर कितना होगा 58/2, यानी कि 2 से कट जाएगा, तो एक रेशियो बराबर कितना होगा 2। ठीक है ना, तो कह रहा है कि पहली संख्या
और तीसरी संख्या, तो पहली संख्या कितना 4, तीसरी संख्या कितना 16, 16 और 4 कितना हो जाएगा 20, यानी कि 20 रेशियो का मान हमको ज्ञात करना है। तो 1 रेशियो बराबर 2, तो 20 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 40। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसको भी रेशियो में बराबर करना है। लिखा है ए संबंध बी का मान दिया है 4 संबंध 5 और बी का मान दिया है बी और सी का मान 6 संबंध 9 और सी का मान दिया है 6 संबंध और सी और डी का मान दिया है 15 संबंध 19। तो ए बी सी का मान ज्ञात करना है हमें, ठीक है ना। तो देखिए ए और बी का मान कितना दिया है 4 संबंध 5 और बी का मान दिया है कितना 6 संबंध 9। पहले हम इसको रेशियो में बराबर करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ऊपर अगर कॉमन है बी तो नीचे भी कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ पर 5 लिखा है, यहाँ पर 6 लिखा है, इसमें हम 6 से गुणा कर देंगे, इसमें हम 5 से गुणा कर देंगे, ए बी सी का रेशियो निकल जाएगा, ठीक है ना। तो 4 छके कितना होगा 24, 5 छके 30 और कितना होगा 9 पचे 45। तो देखिए ए बी सी का मान कितना हो गया रेशियो में 24, 30, 45। अब कह रहा है कि सी और डी का, तो देखो सी और डी 15:19, ठीक। तो सी का हमको देखिए अब वहाँ पर कौन सा कॉमन होगा सी, ठीक है ना। तो यहाँ पर 45 है तो इसको भी 45 करना पड़ेगा। तो इसको 45 करने के लिए किससे गुणा कर देंगे 3 से। तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, ठीक है ना। तो ए कितना होगा 24, बी कितना होगा 30, सी कितना होगा 45, डी कितना होगा, देखिए अगर हम सी में गुणा करेंगे 15 या 45, तो 45 यहाँ पर भी है 45 यहाँ पर भी, तो एक बार लिखेंगे तो 45 हम लिख चुके हैं। 19 कितना होगा 57, ठीक है ना। तो इसका मान कितना होगा 24, 30, 45, 57। अगर कटता है तो हम काट के छोटा कर देंगे, ठीक है। 3 से कटा दो, 3 8 24, 3 दाएँ में 30, 15 तिहाई 45, 19 तिहाई 57। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 10 और 8, 10, 15, 19, 8, 10, 15, 19। ध्यान से यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है। एक विद्यालय में कुल छात्रों की संख्या 2500 है। यदि विद्यालय में लड़कियों की संख्या 1400 है तो उस विद्यालय में लड़कों की संख्या का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है ना। देखिए थोड़ा सा और इसको हम छोटा कर देते हैं। तो देखिए टोटल छात्रों की संख्या कितना दिया है 2500, ठीक है ना, सॉरी 2500 दिया है। तो विद्यालय में लड़कियों की संख्या देखिए गर्ल की संख्या कितना दिया है 1400, ठीक। तो बॉय की संख्या कितना होगा, अगर 2500 में से 1400 लड़कियां हैं तो लड़के कितना होगा 6 और 5 11, यानी कितना होगा 1100, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा 1100, ठीक। पेन चेंज कर दिया, ठीक है ना। तो देखिए 00 से 00 कट जाएगा तो कितना होगा, गर्ल और बॉय का रेशियो कितना होगा 14 संबंध 11, ठीक है ना। तो देखिए कहाँ दिया है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 14 संबंध 11, 14 संबंध 11। तो देखिए यहाँ पर दिया है कि लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात पूछ रहा है। तो उल्टा पूछ रहा है, पहले लड़का के लिखना है उसके बाद लड़की के लिखना है। तो लड़का कितना 11, लड़कियों का कितना 14। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यदि लिखा है कि x संबंध y 3 संबंध 4 तथा y संबंध z 8 संबंध 9 हो तो x y z का मान ज्ञात करना है। देखिए x संबंध y कितना दिया है 3 संबंध 4, ठीक है ना। y संबंध z बराबर कितना दिया है 8 संबंध 9, ठीक है ना। तो देखिए हम वहाँ पर देखिए रेशियो बराबर करना सीखेंगे। देखिए y कॉमन मिल रहा है ना, तो नीचे भी बराबर होना चाहिए। यहाँ पर 8 लिखा है, यहाँ पर कितना लिखा है 4 लिखा है, तो इसको हम 2 से गुणा कर देंगे, ठीक। x संबंध y संबंध z, ठीक है ना। तो 2 3 कितना होगा 6, x का मान कितना होगा 6, y का मान कितना होगा 8 और z का मान कितना होगा 9।
तो देखिए यक्स वाई जेड का मान निकल गया ना 6, 8, 9। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, ओके, समझ में आ रहा है दोस्तों? तो लाइक करिए और शेयर करिए और कमेंट करना ना भूलें। इसी तरह से हम सीरीज और लाते रहेंगे। आज पहला क्लास है। देखिए यदि यक्स संबंध वाई 7 संबंध 3 हो तो यक्स इंटू वाई प्लस वाई का स्क्वायर बटा के यक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। तो देखिए अगर इस तरह से दिया है तो यक्स का मान कितना होगा 7, वाई का मान कितना होगा 3। तो बस कुछ नहीं करना है, मान रख देना है। यानी कि यक्स का मान कितना है 7 और वाई का मान कितना होगा 3 प्लस वाई का मान कितना दिया है 3 का स्क्वायर। ठीक है ना। उसके बाद यक्स का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। देखिए 7 तिली के कितना हो जाएगा 21 प्लस 3 तिली के 9, 7 सते 49। ठीक, 3 तिली के 9 यानी कि 21 प्लस 9 कितना हो जाएगा 30 और 49 में से 9 हो जाएगा तो कितना होगा 40। यानी कि देखो रेशियो कटा दो, 0 से 0 खत्म हो जाएगा तो 3/4। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 3/4, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, देखिए ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको अगर बनाने के लिए अगर कॉन्सेप्ट से अगर बेसिक से बनाएंगे तो ये सवाल दोस्तों एग्ज़ाम में छूट जाएगा और क्वेश्चन का आंसर सही आ पाएगा कि नहीं ये तो एग्ज़ाम में ही पता चलेगा। देखिए इसका कहने का मतलब ये देखिए संख्या दी है 6, 7, 15 और 17 में से प्रत्येक कौन सी संख्या जोड़ने पर परिणामी संख्या का समानुपाती हो जाए। देखिए इस टाइप के प्रश्नों को हल करने के लिए एक ट्रिक आता है, TRICK। ठीक, अगर हम इसको बेसिक से बनाएंगे तो देखिए कह रहा है कि 6, 7, 15 तथा 17 में प्रत्येक कौन सी संख्या जोड़ी जाए। यानी कि इसको बेसिक से अगर हम हल करेंगे तो 6 में प्लस x कर देंगे और 7 प्लस x कर देंगे। ठीक, 15 प्लस x कर देंगे और 17 प्लस x कर देंगे। तो इसको अगर हम तिरिया गुणा करेंगे और इसको कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम ट्रिक से हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसको हल करने के लिए एक तरीका है। इस पर 2 टाइप का प्रश्न बनता है, या तो कहेगा क्या जोड़ दिया जाए या तो कहेगा क्या घटा दिया जाए। लेकिन इसका लगाने का जो प्रोसेस होगा सवाल वो सेम होगा। देखिए 6, 7, 15 और 17। देखो इसका अंतर करेंगे कितना होगा 1 का, इसका अंतर कितना होगा 2 का। इसका अंतर से इससे गुणा कर देंगे और इसका अंतर से इससे गुणा कर देंगे तो 6 दूना कितना होगा 12 और 1 और 15 में गुणा करेंगे तो कितना होगा 15। इसको हम कर देंगे माइनस। ठीक, और माइनस करेंगे तो देखिए इसको देखिए अब इसका अंतर से भाग करेंगे। इसका अंतर कितना 1 का, तो 1 का हम 1 से भाग कर देंगे। तो दोस्तों इसका क्वेश्चन इसका आंसर जो आएगा माइनस में, तो माइनस नहीं लेना, इसका अंतर करना है। माइनस करना और अंतर करना में दोनों अलग अलग बात है। यानी कि 15 में से 12 घटेगा तो कितना होगा 3 और 1 से भाग करेंगे तो कितना होगा 1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा 3। ठीक, माइनस में नहीं होगा ये। ठीक, इसको अंतर करना है। आप तो चाहेंगे तो 15 में से 12 घटा के अब बटा 1 कर देंगे तो कितना होगा 3। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा और इसको हम जूम कर देते हैं। यदि a बराबर b का 4/5 और b बराबर c का 2/5 है तो a और c का अनुपात क्या होगा। ठीक है ना, तो a बराबर कितना दिया है, a बराबर कितना दिया है a का 4/5। ठीक है ना, तो देखिए a का मान कितना होगा और b का मान कितना होगा। b का मान कितना होगा 5 और a का मान कितना होगा 4। ठीक उसी प्रकार से b c का 5/2 यानी कि c का मान कितना होगा, नीचे वाला होता है वो c का मान होगा और ये b का मान कितना होगा 5। यानी कि b और c का मान कितना होगा 2 और b का मान कितना होगा 5। ठीक, तो देखिए हम बताए थे ना कि रेशियो कैसे बराबर करना है। ऊपर में b कॉमन मिल रहा है तो नीचे भी सेम होना चाहिए। इसमें सेम पहले से दिया है, अगर पहले से नहीं दिया होता तो हम इसको बराबर करते गुणा करके।
लेकिन पहले से बराबर है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो डायरेक्ट हम कर देंगे ए बी और सी रेशियो का मान कितना हो जाएगा 4, ए का मान कितना होगा 4, बी का मान कितना होगा 5 और सी का मान कितना होगा 2। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा है ए और सी का मान बताइए, तो ए और सी का मान ज्ञात कर देंगे। ए का मान कितना होगा 4 और सी का मान कितना होगा 2, इसको कटा के छोटा कर देंगे। 2 एकम 2, 2 दूना के 4, यानी कि 2 संबंध 1। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए ए का 33.1/3%, बी का 1.5 और सी का 1/8 हो तो ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो ए का 33.1/3 तो कितना होगा 100/3 और परसेंटेज है तो बटा में 100 हो जाएगा, ठीक है ना। और बी का मान कितना दिया है, बी का 1.5 और सी का मान कितना दिया, सी का 1/8, ठीक है ना। तो देखिए 100 से 100 कट जाएगा और देखिए इसको हम दशमलव हटाएंगे तो कितना होगा 10 हो जाएगा, ठीक। ए बराबर ए कितना होगा 1/3 हो जाएगा। देखिए इसको 5 से इसको कटा देंगे, 5 3 15, 5 दूना 10, यानी कि बी गुणते 3/2, यानी कि सी का मान कितना होगा 1/8। देखिए अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे, देखिए ये 3 है ना, 3 को हटाने के लिए हम नीचे 3 से गुणा कर देंगे, तो 3 से गुणा करेंगे इसमें तो सब में 3 से गुणा कर देंगे, इसमें भी गुणा कर देंगे, इसमें गुणा कर देंगे। देखिए ए रेशियो बी रेशियो सी, ठीक है ना। थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं इसको, तो ए का मान कितना होगा तितली के 9। देखिए ये 3 से 3 तो कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 2, और सी कितना होगा 8 तितली के 24। तो इसको कटा के छोटा कर देंगे, अगर छोटा होगा तो ठीक है, नहीं तो यही आंसर हो जाएगा। तो देखिए कहाँ आंसर दिया है 9 2 24, 2 9 24। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देखिए इसको थोड़ा सा और हम बड़ा कर देते हैं, 16 नंबर। यदि 264 को 31 और 13 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो छोटे भागों का मान क्या होगा। देखिए 264 रुपये है, 264 रुपये है और हमको 31 और 13 के अनुपात में विभाजित करना है। मान लीजिए 31 और 13, तो हम लोग के रेशियो में कितना है 31 और 13 कितना होगा 3 1 4 3 1 4, 44 रेशियो बराबर कितना होगा 264। तो एक रेशियो बराबर होगा 264 बटा कितना होगा 44। तो 11 से घटा देंगे, 11 चौके सॉरी ये कितना होगा 11 चौके 44, 11 दूना 22, कितना होगा 4, 11 चौके 44, 4 एकम 4 4 छक्के 24। तो एक रेशियो बराबर कितना होगा 6। तो पूछ रहा है छोटे भाग का मान के, छोटा इसमें 31 और 13 में छोटा कौन 13, तो 13 में 6 से गुणा कर दे 13 छक्के 78, ऑप्शन नंबर बी। देखिए इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, 443,142, ठीक। देखिए 4,342 रुपये को ए बी सी को बीच इस प्रकार से बांटा जाता है कि ए के हिस्से दो गुना, बी के हिस्से का 5 गुना और सी के हिस्से का 6 गुना के बराबर हो तो सी का हिस्सा कितना होगा। तो देखिए कह रहा है कि ए का हिस्से का 2 गुना, बी के हिस्से का 5 गुना और सी के हिस्से का कितना, सी के हिस्से का 6 गुना, ठीक। ए बी सी का मान ज्ञात करना है, ठीक। तो देखिए इस टाइप से अगर प्रश्न जब भी आता है तो देखिए ए का हम छिपा लेंगे तो कितना होगा, ए का अगर हम छिपा लेंगे तो कितना होगा 5 और 6 गुणा कर देंगे, कितना होगा 5 6 के 30। तो ए का मान निकालना होगा। देखिए अगर बी का हम इस तरह से छिपाएंगे तो कितना होगा, क्या दिखेगा 2 और 6, तो 6 दूना कितना होगा 12, और सी का मान निकालेंगे तो सी को हम छिपा लेंगे तो कितना होगा 5 और 2 कितना होगा 10, यानी कि 5 दूना 10। तो इसको कटा कर और छोटा कर लेंगे, 2 से कटा दो 15, 6 और 5। तो देखिए इसको हम जोड़ देंगे, रेशियो में कितना दिया है 15 6 और 5, 15 और 5 20 और 20 और 6 31, यानी 31 रेशियो बराबर कितना होगा 43 42, ठीक है ना। तो एक रेशियो बराबर कितना होगा, पर एक रेशियो का मान निकालेंगे हम। एक रेशियो का मान कितना होगा, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है, कुछ गलत हो गया है। देखिए 15 और 5 20
20 और 5 25, 1 26, सॉरी यहाँ पर 31 हो गया, गलती हो गया, सॉरी। यहाँ पर कितना होगा 26। तो इसको हम हल करेंगे तो एक रेशियो बराबर कितना आ जाएगा, एक रेशियो बराबर कितना होगा 167। एक रेशियो बराबर 167, तो सी का हिस्सा कितना होगा, तो यहाँ पर देखिए सी का मान कितना होगा 5, तो नहीं कि 100, इसको छोटा कर देते हैं। एक रेशियो बराबर 167, तो सी का हिस्सा कितना होगा, तो सी का रेशियो कितना दिया 5, तो 5 का गुणा कर देंगे, 167 गुणते 5, 5 7 35 को 5 हासिल 3, अब 5 6 30 और 3 33 को 3 हासिल 3, अब 5 6 5 3 8, 835। देखिए क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 835, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन। यहाँ पर लिखा है कि राहुल अपनी आय का कुछ भाग खर्च करता है और शेष भाग बचाता है। उसके व्यय तथा बचत का अनुपात कितना दिया है, 4:5 है। तो राहुल की आय क्या होगा। देखिए दोस्तों, आय बराबर क्या होता है, आय बराबर बचत प्लस खर्च, ठीक। आय बराबर क्या वाला बचत प्लस खर्च होगा, ठीक है ना। तो देखिए इसका व्यय और खर्च यानी कि बचत और व्यय का मान दे दिया है, यानी कि व्यय माने क्या वाला खर्च, ठीक। अब बचत कितना दिया है, बचत, तो देखिए बचा रहा है कितना रुपये, देखिए खर्च कितना कर रहा है 4 रुपये, ठीक। 4 रुपये खर्च कर रहा है, अब बचा कितना रहा है 5 रुपये। तो आय के बराबर हो जाएगा कि नहीं बताइए। तो आय कितना होगा 9 हो जाएगा। आय कितना होगा, अरे व्यय कितना है 4 रुपये, बचत कितना कर रहा है 5 रुपये, तब 5 रुपये बचा रहा है और 4 रुपये खर्चा कर रहा है, यानी कितना कमा रहा है 9 रुपये, ठीक है ना। तो उसका कह रहा है व्यय क्या होगा। तो राहुल की आय कितना है, तो देखिए रेशियो में कितना है 9, 9 रेशियो बराबर कितना दिया है 90,000, ठीक। तो एक रेशियो बराबर कितना होगा, 9 से हम भाग करेंगे कितना होगा 10,000, ठीक। एक रेशियो बराबर 10,000, तो कह रहा है कि सी का व्यय क्या होगा। तो सी का व्यय कितना होगा, हम 4 यूनिट का मान निकालना है ना। तो देखिए 4 रेशियो का मान, एक रेशियो बराबर 10,000, ठीक। तो 4 रेशियो का मान कितना होगा 40,000, ठीक। 4 पर 3 0, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए रेशियो बी बराबर 7 संबंधित 3 है और बी रेशियो सी बराबर 7 संबंधित 9 है। तो ए और सी बराबर होंगे, ठीक है ना। देखिए कुछ नहीं करना, इसको रेशियो बराबर करना है, ए रेशियो बी, ठीक। 3 संबंधे 7 और बी रेशियो मान कितना दिया है, बी संबंधे सी बराबर कितना दिया है 7 संबंधे 9, ठीक। तो देखिए ऊपर वाला क्या कॉमन मिल रहा है बी, अगर ऊपर वाला बराबर है तो नीचे वाला भी बराबर होना चाहिए। और देखिए ऑलरेडी बराबर है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ए बी और सी, ठीक है ना। तो ए का मान कितना होगा 3, बी का मान कितना होगा 7, सी का मान कितना होगा 9, ठीक है ना। तो देखिए ये यहाँ पर हमको किसका मान पूछा है, ए और सी का। तो ए और सी का मान कितना होगा, ए रेशियो सी, ठीक। तो ए कितना 3, सी कितना 9, 3 संबंधे 9, तो इसको कटाकर और छोटा करना, 3 एकम 3 और 3 लिखे 9, 1 रेशियो 3। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छा सवाल है ये। कह रहा है कि एक मिश्रण में अम्ल तथा पानी का अनुपात 7 संबंधे 5 के अनुपात में है। यदि 14 लीटर पानी मिश्रण में मिलाया जाता है तो अनुपात 4 संबंधे 3 हो जाता है। तो मिश्रण में अम्ल की मात्रा बताइए। अम्ल की मात्रा पूछ रहा है, ठीक है ना। तो देखिए अम्ल कितना दिया है, अम्ल और वाटर, ठीक। अम्ल 7 रेशियो 5, ठीक है ना। अम्ल और पानी का रेशियो दिया है 7 संबंधे 5। फिर कह रहा है कि यदि 14 लीटर पानी मिश्रण में मिलाया जाता है, यानी कि पानी मिला रहा है, ठीक है ना, तब अनुपात कितना हो जा रहा है 4 संबंधे 3, यानी कि 4 संबंधे 3। देखिए अब यहाँ पर देखिए
यहाँ पर क्या हो रहा है कि 14 लीटर पानी मिला रहा है, तो पानी बढ़ना चाहिए, ठीक है ना, पानी बढ़ना चाहिए और अम्ल तो कांस्टेंट होना चाहिए ना, अम्ल तो नहीं मिला रहा है। तो देखिए यहाँ पर 5 लीटर था, अब कितना होगा 3 लीटर, ठीक, तो घट रहा है। और यहाँ पर पहले से कितना था 7, अब कितना हो रहा है घट के अम्ल 4। ऐसा होना नहीं चाहिए, 7 अम्ल तो बराबर होना चाहिए ना। तो इसको बराबर करने के लिए इसको हम बैलेंस कर देंगे, इसको हम 4 से गुणा कर देंगे और इसको हम कितने से गुणा कर देंगे, 7 से गुणा कर देंगे। अब रेशियो आ जाएगा कितना, अम्ल और वाटर का अनुपात कितना हो जाएगा, 7 चौके 28, कितना होगा 5 चौके 20, ठीक। अब देखिए 7 चौके 28, ठीक, और 7 लिखे 21। अब देखिए पहले अम्ल कितना था 28, अब कितना होगा 28 रहेगा, क्योंकि इसमें वाटर डाल रहा है 15 लीटर। अब पहले वाटर कितना था 21 लीटर, अब कितना हो गया, सॉरी पहले था कितना 20, अब कितना हो जाएगा 21। तो कितना यूनिट बढ़ा, 1 यूनिट बराबर कितना 14। तो पूछ रहा है कितना, मिश्रण में अम्ल की मात्रा क्या होगा, यानी कि 1 रेशियो बराबर 14, सॉरी 1 रेशियो बराबर 14, तो 28 रेशियो का मान ज्ञात करना है। तो 14 गुणते 28, जिसमें पूछेगा उसमें गुणा कर देंगे। देखिए 14 में अगर 28 से गुणा कर दें कितना होगा, 14 गुणते 8 कितना होगा, अगर इससे गुणा कर देंगे तो कितना होगा 392, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से, ये क्लास अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। और कल फिर इसी समय पर फिर से दोबारा हम क्लास लेंगे, ठीक है ना।